अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने देगी तंजन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप मीठे चावल भी कह सकती हैं और स्पेशल ज़र्दा भी कहा जा सकता है, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। देखने में जितना खूबसूरत होता है, खाने में इतना ही मज़ेदार होता है और इसको बनाना तो इतना ही ईजी होता है। तो चले चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइस को बॉईल करेंगे। राइस को बॉईल करने के लिए यहाँ हम 2 से 3 ग्लास पानी की ऐड करेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे 3 से 4 लौंग और हरी जो इलायची है वो ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे दालचीनी और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेला चावल लिया है 1 गिलास, जिसको पहले से ही आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रख लिया था। वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। इसको हम फुली कुक करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है ज़र्दे के लिए। जो राइस होता है वो फुली डन होना चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद जो हमारे राइस हैं वो कम्प्लीटली डन हो जाएंगे और फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब यहाँ फुल डन हो गए हैं। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब आ जाएं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे। पैन में हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। हाफ़ कप पानी ऐड करने के साथ ही हम ऐड करेंगे चीनी। जितनी हमारे चावल थे उसी के हिसाब से हम चीनी ऐड करेंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इतनी देर तक हम इसको कुक करेंगे कि इसका अच्छे से जो शीरा है वो बन के तैयार हो। दो 3 मिनट गुजरने के बाद जो चीनी है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है पानी में और जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ नट्स। नट्स ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद अब बारी आती है राइस की, जो पहले से ही हम बॉईल करके रख चुके थे। हम इसमें वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम खुला ही पकाएंगे। इसके बाद हमें जो राइस है इसको बिल्कुल लेवल पे ले आएंगे और हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन एंड रेड। और इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ नट्स। इसके बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए दम के लिए हम कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद जो हमारे राइस हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब हम इसको निकालते हैं एक सर्विंग डिश में। तब तक आप मेरे चैनल पे जाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी डिशेस कैसी लगती हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे कुछ चीज़ों से। आपके पास जो भी लवाजमात हैं इसको आप दम पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा इसे ऊपर से ही गार्निश करती हूँ।
اس سے بہت زیادہ جو پریزنٹیبل بھی لگتا ہے اور اگر مہمانوں کے سامنے رکھا جائے تو سرونگ میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ آپ اس کی گارنش کرنے کے لیے کھوئے کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں گلاب جامن ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہوں تو اس کو کاٹ کر بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے آج کی ڈش کی فائنل لک۔ تو اگر آپ کو میری ڈش بہت پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا سا کمنٹ کریں اور لائک کر دیں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈشز کیسی لگتی ہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ آؤں گی ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔